करना, मैसेज करना और लिखना, पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि टास्क देता हूँ, मैक्सिमम एक टास्क में 1 वीक का टाइम देना होता है। अगर आपकी स्पीड अधिक है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वीक में मल्टीपल टास्क और मल्टीपल टेस्ट लगा सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसी टास्क के बेसिस पे जो ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट होते हैं, उसको क्रिएट करने में थोड़े खर्चे भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो मैं उसको सुचारू रूप से चला पाऊँ, उसके लिए मैं कुछ पैसे भी चार्ज करता हूँ। कोई वीडियो के यहाँ पर चार्जेस नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पर्सनल गाइडेंस मैसेज में लिखना है, पर्सनल गाइडेंस इस नंबर पे, हाय, हेलो और डिफरेंट टाइप के मैसेजेस, है ना, और डिफरेंट टाइप के जो डिमांड कहते हैं वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल पर्सनल गाइडेंस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो 1921 में। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट साइट जो एक्सकवेट किया गया था वो हड़प्पा का ही किया गया था। तो हड़प्पा एक साइट है, यानी एक सिटी हुआ करता था, है ना। तो इसी को डिस्कवर किया गया था 1921 में, किसके द्वारा, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अब जरा बात करते हैं कुछ डिफरेंट साइट्स के बारे में, जैसे मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया गया था और उसको पाया गया था 1922 में, मतलब एक साल के बाद ही 1922 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी, तो मोहनजोदारो की। और मोहनजोदारो की खोज किसने किया, तो आर.डी. बनर्जी ने किया था, ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसी तरीके से लोथल आता है, इसको भी ध्यान रख लो। लोथल आता है, लोथल जो आपका गुजरात में है, इसको डिस्कवर किया था S.R. राव ने, ध्यान देना, S.R. राव ने। कब, तो कहीं कहीं इसको देखा जाता है कि किसी बुक में 1954 और कहीं कहीं देखा जाता है 1957। ये भी ईयर याद रख लो, क्योंकि होता यह है कि वो डिस्कवर करना चाहते थे, खुदाई स्टार्ट हुई थी 1954 में, लेकिन 57 में जाकर के पता चला कि यही क्या है, लोथल है, जिसका नाम पड़ा लोथल साइट, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। इसमें और इम्पोर्टेंट अगर आप ध्यान रखना चाहो तो एक जो लेटेस्ट पूछा जाता है कि लेटेस्ट साइट कौन सा है, तो लेटेस्ट साइट आपका धोलावीरा है ना। क्या है ये, धोलावीरा, सबसे लेटेस्ट साइट जो डिस्कवर किया गया है ये है आपका धोलावीरा, जो 1992 में, ध्यान देना, 1992 में डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा, तो धोलावीरा को खोजा गया जेपी जोशी नाम के व्यक्ति द्वारा, जेपी जोशी। अब ये सारे व्यक्ति होते कौन थे, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी, है ना, हड़प्पा को खोजने वाले दयाराम साहनी, और फिर लोथल को खोजने वाले S.R. राव, ये सब कौन सारे व्यक्ति होते थे, क्या काम था इनका। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ये आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, मतलब ऑफिसर होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉन मार्शल कौन था, है ना, जॉन मार्शल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये व्यक्ति कौन थे, तो मैं बता दूं कि ये जॉन मार्शल जो थे अंग्रेज अधिकारी, ये एक्चुअली डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। मैंने क्या बताया कि ये सारे जिनके नाम पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन खोज किया कौन से साइट का, है ना, तो वे सारे लोग ऑफिसर हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन किसके अंदर काम करते थे, तो जॉन मार्शल के अंदर। और जॉन मार्शल का पद क्या था, कौन से पोस्ट पे थे, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो इस चीज़ को मत भूलना आप लोग। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, मतलब जितने सारे लोग थे उसमें से अधिकांश लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से रेशियल टाइप से बिलोंग करते थे, कौन से रेस से बिलोंग करते थे, रेस यानी कौन से प्रजाति से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है निग्रोइड, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, नेक्स्ट आपका मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक। अब आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से रेस से संबंधित थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो शोध से, जो खोज से पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्चुअली 4 तरह के रेशियल टाइप से बिलोंग करते थे। कौन कौन, देख लो। पहला तो हो गया आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, सेकेंड हो गया आपका मेडिटेरेनियन, और थर्ड जो आता है ये आता है एल्पिनॉइड, ध्यान देना यहाँ पे, एल्पिनॉइड, ठीक है। और फोर्थ टाइप के जो आते थे वो आते थे मंगलॉइड, ठीक है,
जिसे मंगोल लोग कहते हैं, मंगलोइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटो एस्ट्रोलॉयड, मेडिटेरेनियन, एल्पिनॉयड और मंगलोइड ये 4 तरह के वहाँ पर रेसेस से व्यक्ति वहाँ पर क्या करते थे, पाए जाते थे। लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट की बातें कहा है तो वो कौन से प्रकार के लोग थे, जो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, वो कौन से रेस से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर आपका सी नंबर, मेडिटेरेनियन रेस से संबंधित लोग यहाँ पर क्या होते थे, पाए जाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन रेस इसका आंसर है। अब ज़रा बात करते हैं, जैसे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो किस चीज़ का नाम दिया गया है, तो रेशियल है ना, रेशियल टाइप का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में, विच मेटल वॉज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा मेटल था जो वहाँ पर अननोन थे, है ना। तो यहाँ पर दिया है गोल्ड, तो गोल्ड पाया गया है, सिल्वर पाया गया है, कॉपर पाया गया है, आयरन नहीं पाया गया, और यही इसका क्या है, आंसर है। और कौन कौन से चीज़ वहाँ पर नहीं पाए गए, तो मैं आपको बता दूँ, आयरन तो पहला आपका पाया नहीं गया, और जानवर में लायन नहीं पाया गया, है ना, लायन मतलब शेर, सिल्क भी नहीं पाया गया, कॉटन तो पाया गया था लेकिन सिल्क नहीं पाया गया था, है ना। काव, जानवर में काव, गाय भी और लायन ये दोनों नहीं पाए गए थे, है ना। जिराफ कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं पाया गया, तो उसमें से जिराफ भी आता है जो नहीं पाया गया था। लायन, काव, जिराफ, सिल्क भी नहीं पाया गया, और मेटल में आयरन भी नहीं पाया गया, है ना। और इसी तरीके से कोई भी वहाँ पर टेम्पल नहीं पाया गया था। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ध्यान देना इस चीज़ का। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, देखो आगे है 4th नंबर में दिया है, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, कौन से नेचर के वहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका नेचर क्या था। अर्बन था, अर्बन मतलब शहरी, रूरल ग्रामीण था, एग्रीकल्चरल या फिर नन ऑफ दीज। तो वहाँ का जो कल्चर था वो अर्बन कल्चर था, है ना, अर्बन मतलब बिल्कुल शहरी टाइप का था। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो इसका आप ध्यान में रख सकते हो कि प्री हिस्टोरिकल या फिर हिस्टोरिकल, अब प्रोटो हिस्टोरिकल या फिर पोस्ट हिस्टोरिकल। तो इसका आंसर है आपका प्रोटो हिस्टोरिकल, सी नंबर इसका क्या है, आंसर है प्रोटो हिस्टोरिकल। इससे संबंधित 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइप तो हो गया कि प्रोटो हिस्टोरिकल, इस टाइप से अगर सेट ना करे क्वेश्चन, दूसरे तरीके से सेट करे तो बहुत सारा जैसे नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक, ये सारे दे दे, ब्रॉन्ज एज, है ना। तो सेकेंड तरीका पूछा जाता है कि कौन से एज से बिलोंग करते थे, तो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे, ये इसका आंसर होगा, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया प्रोटो हिस्टोरिकल से बिलोंग करते थे, ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे। थर्ड टाइप भी आपसे पूछ सकता है डेट को लेकर के, तो इसका डेट याद रखना कि 2900 BC से लेकर के 1700 BC के बीच इसका वक्त माना जाता है। जो मोस्ट इसके बीच में ही आता है 2500 BC से लेकर के 1750, जैसे आपके लूसेंट वाले बुक में दिया हुआ है ना, NCERT वगैरह में जो मिला करता है। तो ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है एज को। लेकिन ये भी एज को अगर आप देखोगे तो 2900 BC से 1700 BC के बीच ही आता है ना। तो इस एज को भी ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अब जरा देख लो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, ये बोला अ स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड एट, मतलब दाढ़ी वाला इंसान पाया गया था जिसकी आँखें जो हैं आधी खुली हुई थी, और वो मेडिटेशन के पोज में वो क्या किया हुआ है, बैठा हुआ पाया गया है। तो कहाँ पे मिला है इसका स्टैचू, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, चानुदारो में या फिर धोलावीरा में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मोहनजोदारो में पाया गया था। इसको दूसरे तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर बियर्ड मैन दिया हुआ है दाढ़ी वाला, इसको ही कहा गया है योगी, है ना। कभी पूछ लेगा द स्टैचू ऑफ योगी वॉज फाउंड एट, है ना, ऐसे भी पूछ सकता है। तीसरे तरीके से इसको पूछा जाता है पशुपतिनाथ सील्स, है ना, पशुपतिनाथ सील्स, है ना। सील्स मतलब जो स्टोन के बने होते थे सील, है ना। अधिकांश सील जो हुआ करते थे वो स्क्वायर में शेप में पाया जाता था, सील पत्थर का हुआ करता था जो ट्रेड के काम आया करता था, है ना। तो इस तरीके से पूछ सकता है स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन या फिर योगी या फिर पशुपतिनाथ सील्स, ठीक है, ये आप समझ गए। अब ज़रा देख लो यहाँ पर जो है
एक चीज़ और पूछ सकता है कि मोहनजोदारो से और क्या पाया गया, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड पूछा जाता है डांसिंग गर्ल के बारे में। नाचती हुई लड़की पाई गई थी सील्स पे ही, ये सारे सील्स पे ही दर्शाए हुए वहाँ पर मिले हैं। और कई बार पूछ लेता है कि डांसिंग गर्ल किस चीज़ की, मतलब वो जो सील था वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ध्यान देना, ठीक है, वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। ये सील जो है ये स्टोन का बना हुआ करता है मैक्सिमम, लेकिन जो डांसिंग गर्ल पाई गई है वो ब्रॉन्ज वाले कोई प्लेट पे पाई गई है ना। मतलब ये इसकी जो स्टैचू ही थी डांसिंग गर्ल की, वो ब्रॉन्ज की ही बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि ब्रॉन्ज किस किस चीज़, कौन कौन से मेटल का ये एलॉय होता है, तो एलॉय होता है ये कॉपर प्लस टीन का, ठीक है, कॉपर प्लस टीन का ये क्या होता है। क्वेश्चन कई बार घुमा देता है एग्जाम में कि मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड पूछ देगा कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। वो ब्रॉन्ज को इंडिकेट कर रहा होगा लेकिन ब्रॉन्ज का कहीं नामो निशान नहीं होगा, तो आपको कॉपर प्लस टीन को ध्यान रखना पड़ेगा कि यही दोनों से मिल करके ब्रॉन्ज को बनाया जाता है ना। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो, इतना तो समझ गए। दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस किए, मोहनजोदारो में जो मिला था, एक बियर्ड मैन और एक डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, है ना, उसकी मूर्ति। यहाँ पर क्या है 7वें नंबर में देख लो, 7वें नंबर में बोला है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वॉज, क्या स्क्रिप्ट था, लिपि क्या था, तो उसका लिपि था खरोष्टी ब्राह्मी बोस्ट्रोफेडस, तो इसका आंसर होगा बोस्ट्रोफेडस। इस लिपि में क्या होता था कि मैक्सिमम, बोस्ट्रोफेडस का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट है वो क्या है कि एक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है। सिंबॉलिक का मतलब बोल सकते हो पिक्टोग्राफिक, है ना, पिक्चर के थ्रू वहाँ पर लिखा गया है। और इसमें एक और खासियत थी कि इसको लिखा गया है राइट टू लेफ़्ट, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ऐसे, लेकिन बोस्ट्रोफेडस जो है ये राइट टू लेफ़्ट लिखे जाने की प्रक्रिया थी, है ना। और फिर से ऐसे ही घूम जाता था, मतलब ऐसे आया इस तरीके से और फिर से इस तरीके से घूम जाता था, फिर ऐसे से आता था, है ना। तो ये है बोस्ट्रोफेडस। अब आगे बात करते हैं, देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट साइट फाउंड। अभी अभी मैंने बताया था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ इसको, इसका आंसर। तो लेटेस्ट जो है ये है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन धोलावीरा। धोलावीरा को किसने खोजा, तो मैं बता भी चुका हूँ, जेपी जोशी, है ना, जेपी जोशी। और कब खोजा है, तो जेपी जोशी ने खोजा था 1992 में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट यही वाला है धोलावीरा। नेक्स्ट आपका क्या है 9th नंबर, देख लो, यहाँ पर बोला है हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन से रिवर के किनारे ये बसा हुआ है, तो रावी नदी, इसका आंसर है रावी नदी, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो हड़प्पा है ये कहाँ लाई करता है, कौन से प्लेस में है ये, तो एक जगह का नाम है मोंटेगोमारी, ध्यान देना, मोंटेगोमारी, है ना। मोंटेगोमारी कहाँ है, तो मोंटेगोमारी है आपका पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पंजाब डिस्ट्रिक्ट इंडिया वाला नहीं, पंजाब डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान वाला, है ना, जहाँ का नाम है मोंटेगोमारी, और यहीं पे हड़प्पा सिचुएटेड है रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछ दे कि मोहनजोदारो कौन से रिवर के किनारे है, तो इंडस के किनारे है, इंडस भी पड़ता है मतलब मोहनजोदारो। और एक और ध्यान रखना, मोहनजोदारो और चान्होदारो दोनों में दारो दारो है लास्ट में, है ना, मोहनजोदारो और चान्होदारो दोनों जो है लास्ट में दारो दारो है, और दोनों जो हैं वो इंडस रिवर के किनारे हैं, और दोनों जो साइट हैं वो सिंध में है, सिंध मतलब पाकिस्तान वाला सिंध, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। एक और ध्यान रख सकते हो पाकिस्तान से रिलेटेड, सुत का जेंडर, है ना, वो क्या है आपका सुत का जेंडर, ठीक है। सुत का जेंडर जो एक साइट है ये है आपका बलूचिस्तान में, और कौन से रिवर के किनारे, तो दास्ता रिवर के किनारे, इसको भी ध्यान में रखना, दास्ता रिवर के किनारे, है ना, कहाँ पे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुत का जेंडर नाम का एक साइट है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इतना तो देख लिए कि हड़प्पा कौन से रिवर किनारे है, तो रावी रिवर के किनारे, ठीक। अब जरा 10th नंबर देख लो, यहाँ पर बोला द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़, लोकल नेम में क्या कहा जाता है वहाँ पर, तो इसको कहा जाता है माउंड ऑफ डेड, मतलब मुर्दों का टिल्ला बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आपका 11th नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अननोन में क्या है आपका लायन है, इसका आंसर है लायन, ठीक है। लेकिन कई बार आंसर में दे देता है हॉर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि कैसे जाने कि कौन कौन सा जानवर वहाँ पर मिला हुआ है, तो क्या जानवर की हड्डियों को देख करके कि किसके किसके अवशेष मिले हैं, ऐसी बात नहीं है।
कैसे पता चला कौन से जानवर मिला है वहाँ पे? तो जो मैंने बताया कि वहाँ पर सील्स पाए जाते थे ट्रेड करने के लिए, है ना, जो बिल्कुल स्क्वायर में हुआ करता था, है ना, और ये जो बना हुआ करता था स्टिएटाइट स्टोन का बना होता था, है ना, पत्थर का बना होता था। तो इसी पर डिपिक्टेड होता था कि कौन सा जानवर है ना, कौन सा जानवर वहाँ पे पाया गया है। तो सील्स मिले हैं वहाँ पे ज़्यादातर, और सील्स पर जो भी उकेरा गया है जिस भी जानवर का चित्र, उससे पता चला है कौन सा जानवर मिला है। लेकिन कहीं भी नहीं पाया गया कि लायन है, लायन का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए लायन और काऊ ये दो जानवर को ध्यान रखना, एक जिराफ भी ध्यान में रखना, है ना। इसके पहले ही मैंने अभी बताया, जिराफ, काऊ और लायन कहीं भी नहीं मिले। तो हॉर्स क्यों दे देता है कई बार आंसर में? क्योंकि हॉर्स के भी डिपिक्शन कहीं भी किसी सील पर नहीं मिले। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या है कि हॉर्स के कहीं निशान तो नहीं मिले किसी सील्स के ऊपर, लेकिन हॉर्स का एक जॉ बोन होता है, जो जबड़ा का बोन होता है ना, जॉ बोन कहते हैं उसको। तो हॉर्स का जॉ बोन मिला है कहाँ पे पता है? सुरकोतड़ा में। कहाँ पे? एक साइट का नाम है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में, ठीक है। लेकिन सील पर नहीं मिला। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हॉर्स के अवशेष कहाँ पे मिला है, तो वो मिला है सुरकोतड़ा में, उसका जॉ बोन मिला है ना। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पे हॉर्स भी रहे होंगे, है ना। तो रिसर्च से पता चला है कि वो जॉ बोन किसका था? हॉर्स का था। तो हॉर्स, इस तरीके से पता चल जाता है कि हॉर्स भी कहीं ना कहीं वहाँ पर रहा करता होगा, है ना। लेकिन लायन का कहीं भी कोई अवशेष नहीं मिला, कोई भी सील पर कोई भी निशान नहीं मिले। तो लायन इसका आंसर होगा। लायन, काऊ और जिराफ को ध्यान में रखना, ये तीनों कहीं पर भी नहीं मिले, है ना। अगर लायन की जगह पर यहाँ पर कोई दूसरा अगर ऑप्शन रहता, है ना, जो पाया गया है, जैसे यूनिकॉर्न रहता, मान लो यूनिकॉर्न रहता यहाँ पे, तो इसका आंसर हॉर्स में हम टिक लगा सकते थे, क्योंकि वो बेसिस ही माना जाता है कि कौन से सील पे पाया गया है कौन सा जानवर, है ना। लेकिन हॉर्स को कैसे नकार सकते थे उस टाइम? क्योंकि हॉर्स जो है, हो सकता है कि ये अवशेष हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का वहाँ पर दबा हुआ हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर लायन होगा, ना कि हॉर्स। फिर आपका 12 नंबर में ये बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका लोथल में। तो लोथल को ध्यान में रखना। लोथल कहाँ पे है भाई? तो लोथल है आपका कहाँ पे है लोथल? लोथल है आपका अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में। और फिर दूसरे तरीके से घुमा अहमदाबाद यानी गुजरात में। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ है, तो लोकेशन में अहमदाबाद ना दे करके गल्फ ऑफ कैम्बे दिया रहेगा। गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे भी दिया जा सकता है, जो गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद ना दे करके। और लोथल जो है, लोथल की खोज किसने किया? तो एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने, है ना। कब किया? तो 1954 और फिर कहीं कहीं 1957 भी दिया जाता है, 1954 और 1957 में, है ना। एस.आर. राव ने किया लोथल की खोज। तो डॉकयार्ड आपका मिला है लोथल में, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। कई बार पूछ लेता है कि लोथल कौन से रिवर के किनारे है, तो इसको भी ध्यान में रखना। साबरमती रिवर एंड भोगवा रिवर, ये दोनों के किनारे बसा हुआ है। दोनों पूछ सकता है आपसे, भोगवा रिवर, ठीक है, साबरमती या फिर भोगवा रिवर के किनारे है कौन सा? लोथल वाला साइड, है ना। नेक्स्ट आपका 13 नंबर में यहाँ पर बोला है क्या, देखो, ये बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ पे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेडियम मिला है आपका धोलावीरा में। इसका आंसर होगा आपका धोलावीरा, है ना। धोलावीरा भी कहाँ है? तो गुजरात में है। और इसको किसने खोजा भाई? तो इसको खोजा, अभी मैंने बताया, लेटेस्ट साइट, है ना। तो लेटेस्ट साइट धोलावीरा ही है, जिसको 1992 में डिस्कवर किया किसने? जेपी जोशी ने, है ना। और ये धोलावीरा भी गुजरात में है। एक और गुजरात का साइट कौन सा बताया था इसके पहले? तो वो बताया लोथल, है ना। लोथल को किसने खोजा? तो एस.आर. राव ने, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो। नेक्स्ट है आपका, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ। किस चीज़ का घर बनाया करते थे? तो पक्का ब्रिक्स का बनाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्या है आपका 15 नंबर, अ सील डिपिक्टिंग। देख लो, सील पे जो डिपिक्ट किया हुआ था मदर गॉडेस, है ना। मदर गॉडेस
का जो डिपिक्शन मिला है, विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द ओम, उनके गर्भाशय से एक प्लांट को उगते हुए दर्शाया गया है ना। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, तो कहाँ से पाया गया है वो, तो इसमें से कहाँ से पाया गया है, तो इसका आंसर है हड़प्पा, हड़प्पा से पाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। हड़प्पा से और कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं ये ज़रा देख लो। नंबर को ध्यान रखना, 6, 16 और अगर 37, ये तीनों नंबर एग्ज़ाम में मिल गए तो समझ जाना उसका आंसर सीधा हड़प्पा होगा। कैसे? 6 का मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ याद रखने के। 6, 16 और 37। 6 का मतलब है 6 ग्रेनरीज वहाँ पे पाए गए थे, है ना। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ग्रेन्स को रखे जाते हैं, है ना, जहाँ पर अनाज को रखे जाते हैं। 16 आपका मिला है अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला है यहाँ पे, फायर पिट जिसको कहते हैं ना, फायर पिट, अग्निकुंड, अग्निकुंडास, अग्निकुंड दे सकता है। 37 से है R37, R37 सिमेट्री, सिमेट्री का क्या अर्थ होता है, सिमेट्री का अर्थ होता है कब्रिस्तान, है ना। R37 कब्रिस्तान मिला। R37 का क्या मतलब होता है, एक ग्रेडिंग किया गया है, नाम दिया गया है। दो तरीके के वहाँ पे सिमेट्री मिले हैं, एक सिमेट्री H और एक सिमेट्री R37। ठीक है, तो ये सारे नंबर को ध्यान में रखना, ये सारे पाए गए हैं हड़प्पा में। और यहाँ पर मदर गॉडेस की बात का है तो मदर गॉडेस भी कहाँ पर मिली है, तो हड़प्पा में। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है मदर गॉडेस किस चीज़ की बनी थी, तो टेराकोटा के, है ना, किस चीज़ की, टेराकोटा, है ना। जैसे आप लोग का कप होता है ना, कॉफ़ी कप वगैरह जिस चीज़ का बना होता है उसी का बना हुआ है ये मदर गॉडेस। नेक्स्ट आपका क्या है देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो हम लोग देख चुके हैं पहले, दयाराम साहनी के द्वारा। R.D. बनर्जी ने किसको खोजा, तो R.D. बनर्जी ने आपका किसको खोजा है, तो R.D. बनर्जी ने खोजा है मोहनजोदारो के, है ना। कब, इसके बाद जस्ट 1992 में, 1992 नहीं 1922 में। ठीक है, और लोथल को S.R. राव ने खोजा 1957 और फिर 1954 में कई बार मिलता है। और इसी तरीके से धोलावीरा का आप लोग ध्यान में रखोगे कि सबसे लेटेस्ट साइट है जिसको खोजा है J.P. जोशी नाम के व्यक्ति ने 1992 में। ठीक है, इतनी सारी बात है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका अ लॉट ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, देखो दो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा स्ट्राइक करता है एग्जाम में। कई बार बीड्स दे देता है, कई बार दे देता है बीड्स फैक्ट्री, बीड्स फैक्ट्री। बीड्स मतलब समझते हो, बीड्स का मतलब जैसे विमेन का वहाँ पे पाया गया है, विमेन मतलब कोई औरत पाई गई है, उसकी मूर्तियाँ मिली हैं। तो औरत में दिखाया गया है कि वो माला पहनी हुई है, और माला में क्या है, मनके लगे हुए हैं। मनके मतलब बीड्स, दाना, दाना टाइप का होता है ना। तो ये जो बीड्स पाए गए हैं, दानेदार, दाने वाला माला, है ना, तो वो कहाँ पाए गए हैं, तो वो पाया गया है आपका कहाँ, मोहनजोदारो में। इसको भी ध्यान रखना, मोहनजोदारो में मिला है। लेकिन बीड्स फैक्ट्री जहाँ पर ये बना करता था ये सारा बीड्स, ये कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है आपका लोथल में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर में क्या बोल रहा है, बोला है मोस्टली बीड्स वर मेड ऑफ, तो ये बीड्स जो थे वो किस चीज़ के बने हुए थे, तो बीड्स जो बने हुए थे वो बने हुए थे आपका D नंबर, इसका आंसर है स्टेटाइट, है ना। और एक और इसके पहले एक पॉइंट मैंने बताया था कि स्टेटाइट जो है कौन सी चीज़ वहाँ पर बनी हुई थी स्टेटाइट की, तो आपका सील्स, है ना। मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो वहाँ पर पाए गए थे सील्स वो स्क्वायर शेप में होते थे, स्क्वायर शेप में और स्टेटाइट के बने होते थे। नेक्स्ट आपका देखो 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड प्रोटो हड़प्पन कल्चर, प्रोटो हड़प्पन कल्चर से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर देखो सोथी कल्चर है, जॉर्नी कल्चर है, कोट डीजी कल्चर है, आमरी कल्चर है। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो सोथी कल्चर दिया ना, तो सोथी ये सारे साइट के नाम है, सोथी, जॉर्नी, कोट डीजी, आमरी, ये सब साइट मतलब जगह का नाम है। तो यहाँ पर देखो सोथी का मतलब है कि एक जगह का नाम है सोथी सिसवाल, क्या नाम है, सोथी सिसवाल। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका जिसको कहते हैं क्या कहते हो, हरियाणा में, है ना। हरियाणा में सोथी सिसवाल नाम का जगह है। जॉर्नी जो है ये कहाँ पे है, तो जॉर्नी आपका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू में, है ना, गोदावरी रिवर के साइड में ऐसे पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, कोट डीजी जो है, कोट डीजी और आमरी ये दोनों आपके कहाँ हैं, तो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं। आमरी एंड कोट डीजी सिंध के एरिया के आसपास, है ना, सिंध बलूचिस्तान के एरिया के आसपास ये है कोट डीजी और आमरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग।
सिंध केवल याद रखो, कोट डीजी और आमरी के बारे में, सिंध यानी पाकिस्तान में। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन प्रोटो हड़प्पन कल्चर से बिलोंग नहीं करता है, यही पूछ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग देखें साइट जो है गोदावरी में कह रहा हूँ, हरियाणा में भी मिला है, तो ये तो जाहिर सी बात है हड़प्पा से बिलोंग करता होगा। कोट डीजी जो सिंध में है ये भी हड़प्पा से बिलोंग करता होगा। आमरी जो है ये भी सिंध में है, यानी ये भी हड़प्पा से कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा। ये जो डेक्कन प्लेट्यू में है जॉर्नी कल्चर, ये नहीं पाया गया प्रोटो हड़प्पन कल्चर में। तो इसको बस ध्यान में रखना आपको कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर में इसमें से कौन नहीं है, तो जॉर्नी कल्चर नहीं मिला है ना, बिलोंग वहाँ से नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20th नंबर देख लो, क्या बोला है। ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन सेटलमेंट। वहाँ जो सेटलमेंट हुआ करते थे, मतलब बहुत सारी बातें आती हैं उसमें, जैसे कह सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट है, बहुत तरीके से रोड बने हुए थे, है ना, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, सिटाडल और ये सभी जो हम लोग पढ़ते हैं। तो वो जो यूनिफॉर्मिटी बता रहा है ना, उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है, इसमें से क्या है, ठीक है, वही पूछा है आपसे। तो इसका आंसर है आपका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के नाम से ही ज़्यादा फेमस है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा टाउन प्लानिंग। अब नेक्स्ट आपका देख लो, 21st नंबर बोला है द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे। आंसर नंबर सी होगा इसका, है ना। अब रिवर के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। और मैंने बताया है ना पिछले किसी क्वेश्चन में कि हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है, मोहनजोदारो और चान्होदारो ये दोनों ही इंडस रिवर के किनारे हैं। सुदका जेंडर के बारे में बताया कि दास्ता रिवर के किनारे है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। और भी अगर ध्यान में रखना चाहो तो एक साइट आता है आपका रंगपुर, क्या आता है, रंगपुर जो है वो मिदार रिवर के किनारे है, ध्यान रखना। इसको मिदार भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है ना। कई बार तो इसको एक और नाम से जाना जाता है भदर रिवर, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो रंगपुर जो है ये भदर रिवर के किनारे है, और रंगपुर भी आपका अहमदाबाद में है। इसी तरीके से लोथल भी आपका अहमदाबाद में है। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, वहाँ है। और रंगपुर रिवर नाम में बता दिया, मिदार, मदार और फिर भदर। लोथल जो है ये साबरमती रिवर और फिर कह सकते हो इसको भोगवा रिवर के किनारे, है ना। इसी तरीके से कालीबंगन पूछ लेता है, कालीबंगन जो है वो किस रिवर के किनारे है, ये भी पूछ सकता है। तो कालीबंगन आपका घग्गर रिवर के किनारे है। और जो इसका लोकेशन क्या है, तो राजस्थान में गंगानगर पड़ता है, एक जगह का नाम है, राजस्थान में गंगानगर में है ये इसका लोकेशन कालीबंगन का, और ये घग्गर रिवर के किनारे है। बनवाली भी पूछ सकता है, अगर राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ तो उसके बाजू में ही बनवाली की बात कर लेता हूँ। तो बनवाली भी एक साइट है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और इसके रिवर के बारे में पूछ ले तो समझ जाना कि सरस्वती या फिर घग्गर, दोनों हो सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। दोनों मतलब आ तो सरस्वती आ तो घग्गर होगा। सरस्वती होगा तो सरस्वती पे मारना है, और घग्गर होगा तो घग्गर पे मारना है, ठीक है। इतने सारे साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका देख लो, ये रिवर के बारे में था क्वेश्चन। 22nd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका द साइट ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय। मोहनजोदारो को किसने खोजा, तो आर.डी. बनर्जी ने खोजा। कब, 1922 में, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। इसी तरीके से हड़प्पा को 1921 में D.R. साहनी ने, है ना, मतलब दयाराम साहनी ने खोजा मोहनजोदारो को। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में खोजा। इसी तरीके से धोलावीरा को J.P. जोशी ने खोजा 1992 में, है ना। लोथल को S.R. राव ने 1954 या 1957 में खोजा, ठीक है। तो ये सारे साइट को आप ध्यान में रखना। तो इसका आंसर है आर.डी. बनर्जी 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका द लार्जेस्ट साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में पूछ रही है, टोटल के बारे में नहीं। वैसे सबसे ज़्यादा साइट्स जो है वो पाकिस्तान में ही है ना। तो पूछा है कि इंडिया में कौन से ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स पाए गए हैं। कब, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को उसके बाद की बात कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका, क्या हो सकता है, अनुमान लगाओ। इसका आंसर है 2nd नंबर गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स पाया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन देख लो, 24th नंबर बोला है द बेस्ट
ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से वहाँ पर था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ये आपका लोथल, इसका आंसर है लोथल। लेकिन ध्यान रखना, अगर लोथल नहीं होता और अगर ऑप्शन में धोलावीरा होता, ठीक है, ध्यान देना, बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में। अगर लोथल ना होता और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछ रहा होता तो इसका आंसर धोलावीरा होता। अगर दोनों होता, लोथल और धोलावीरा दोनों, तो दोनों में से प्रायोरिटी देंगे धोलावीरा को, ठीक है, क्योंकि लोथल से ज़्यादा विकसित और ज़्यादा अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से ड्रेनेज सिस्टम जो पाया गया है वो पाया गया है धोलावीरा में, ठीक है। तो धोलावीरा नहीं था, इसलिए इसका आंसर लोथल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है ड्रेनेज सिस्टम से कि कालीबंगन के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसा साइट है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया था। तो वो साइट है आपका कालीबंगन। और कालीबंगन के बारे में अभी बताया कि कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में गंगानगर में, है ना। और कौन सी रिवर के किनारे, तो घग्गर रिवर के किनारे, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन, द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। देख लिए, यहाँ पर दिया हुआ है डांसिंग गर्ल के बारे में जो मोहनजोदारो में पाया गया था। ये किस चीज़ का बना हुआ था, तो ये बना हुआ था ब्रोंज का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 25 नंबर का ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक। और कौन कौन सी चीज़ पाए गए हैं वहाँ पे मोहनजोदारो में, तो एक तो डांसिंग गर्ल ब्रोंज की, सेकंड आप कह सकते हो बीड्स, है ना। बीड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बीड्स फैक्ट्री पूछता तो वो हो जाता लोथल, ठीक है। ग्रेट बाथ मिला है, वेल इन हाउसेस मिला है, मतलब घरों में कुएं मिले हैं, और हाउसेस विथ किचन्स, है ना। एंड कोर्ट आर्ट का मतलब क्या, आंगन, है ना। आंगन वाला घर भी मिला है, किचन वाला घर भी मिला है, बीड्स भी मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना आपको। और डांसिंग गर्ल भी मिली थी, है ना। योगी भी मिला था, योगी मतलब बियर्ड मैन मिला था, कहाँ पे, यही मोहनजोदारो में। तो समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, ब्रोंज होगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो वाज। इनमें से कौन सा यूनिक स्ट्रक्चर था, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर बाथिंग पूल। बाथिंग पूल का मतलब क्वेश्चन घुमा सकता है इसमें, बाथिंग पूल, तो इसमें इस क्वेश्चन में घुमा दिया है। इन जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ग्रेट बाथ पूछा जाता है, और फिर बाथिंग पूल पर पूछा जाता है जो यूनिक स्ट्रक्चर था मोहनजोदारो में, तो इसका आंसर है बाथिंग पूल। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। यहाँ बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द फेमस बूल सील वॉज फाउंड। बूल का सील जो है वो कहाँ पाया गया था, तो ये पाया गया था आपका हड़प्पा में, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। हड़प्पा में और कौन कौन से चीज़ मिले हैं, मदर गॉडेस जो टेराकोटा की बनी है ना। फिर आपका एक मिला है लिंगम एंड योगी, लिंगम एंड योगी नहीं, योनी, है ना। ये मेल का कह सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये कहाँ पे मिला है भाई, तो ये भी मिला है आपका हड़प्पा में। मदर गॉडेस भी मिली है हड़प्पा में, है ना। और गेट जो होता है, घरों के गेट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से साइड में पाया गया है कि जिसके गेट जो है, जिस घरों का जो गेट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो वो हड़प्पा का है, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने बताया है आपको, कौन सी चीज़ें इसके बारे में बताया था। 3 नंबर याद रखने को, 6, 16 और R37, ठीक है। यह 6 ग्रेनरीज मतलब अनाज रखने वाला जगह, 16 अग्निकुंड आप फिर बोल सकते हो फायर पिट, और R37 सिमेट्री यानी जहाँ पर दफनाया जाता है मुर्दों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा में पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, देख लो। ये बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर। ईरानियन बॉर्डर पर कौन सा इसमें से साइट जो है वो लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सुतका जेंडर जो है ये ईरानियन बॉर्डर पे लगा हुआ मिलता है। और सुतका जेंडर के बारे में एक और बात है कि ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। वेस्टर्न का मतलब उत्तर नहीं, पश्चिम, है ना। वेस्टर्न मोस्ट साइड है, मतलब अगर ये इंडिया का मैप है, ये है ना, इस तरीके से जो भी है ऐसे करके, है ना, तो इस वाले पार्ट में बोला है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वेस्टर्न मोस्ट मतलब अगर ये पाकिस्तान है तो सबसे किनारे इधर है, शायद बलूचिस्तान इधर पड़ता है, थोड़ा सा नीचे पड़ता है, तो बलूचिस्तान साइड में है कौन, आपका सुतका जेंडर, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है
इसमें तो पूछा था कि ईरानियन बॉर्डर से कौन लगता है, तो सुद का जेंडर लगता है। और सेकंड चीज़ पूछ सकता है कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो वेस्टर्न मोस्ट जो साइड पाया गया है वो यही है आपका सुद का जेंडर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये किस रिवर के किनारे है, तो सुद का जेंडर दास्ता रिवर के किनारे है, कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका 29 नंबर में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द सिमेट्री R37 वॉज फाउंड। अभी तो भूलोगे नहीं क्योंकि अभी मैंने बताया है नंबर से रिलेटेड, ये हड़प्पा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिफ ऑफ इंडस सील्स। इंडस में जो सील्स पाए गए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स पाए गए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिपिक्शन मिला है वो किसका मिला है, कौन सा जानवर का, तो वो मिला है आपका यूनिकॉर्न का। इसको ध्यान में रखना, एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पाया गया है सील्स के ऊपर, है ना। इसमें से सबसे ज़्यादा जो जानवर है, मतलब मुख्य जानवर जो है वो यूनिकॉर्न ही था, ये पाया गया है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर में, द डॉक आर्ट एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विथ द रिवर। अब इसमें पूछा है कि कौन से रिवर से कनेक्टेड है ये लोथल, तो लोथल किस रिवर के किनारे है यही बता दो। मतलब जो डॉक आर्ट पाया गया है आपका, जो बंदरगाह पाया गया है वो कौन से रिवर के ऊपर पाया गया है, ये पूछ रहा है ये इनडायरेक्टली, है ना। तो आपको बताना है, तो मैं अभी बताया कि लोथल कौन से रिवर के किनारे है, तो ये है आपका भोगवा रिवर के किनारे। अगर भोगवा नहीं रहता तो साबरमती भी मार सकते थे, ठीक है। साबरमती के किनारे तो लोथल बसा हुआ है, लेकिन भोगवा रिवर से के किनारे मिला है आपका डॉक आर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भोगवा रिवर। और लोथल कहाँ पे पड़ता है, तो लोथल पड़ता है आपका अहमदाबाद में, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, गुजरात में। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विथ द, किससे ट्रेड किया करते थे, है ना, किससे बिजनेस किया करते थे, तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, मेसोपोटामियन से ये क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। कैसे पता चला, क्योंकि मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी जाकर के देखा गया तो सिमिलर टाइप के आपके क्या मिले थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला था सील्स, है ना, स्क्वायर साइज के जो सील्स मिले हैं, है ना, जो सील्स मिले हैं स्टोन के बने हुए, वो सेम टाइप के स्टोन मिले हैं मेसोपोटामिया में। इससे पता चला कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, वो मेसोपोटामियन से करते थे, ठीक है। अब आपका आगे क्या आ गया, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ट्रेड की बात आती है ना तो दो और भी नाम आते हैं। जैसे एक है, मान लो ये आपका है हड़प्पा, है ना, ये इंडस एरिया है। इंडस एरिया को पुराने ज़माने में, मतलब उस ज़माने में मेलुहा कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये ट्रेड करने चला मेसोपोटामिया से, यहाँ मेसोपोटामिया है, ठीक है, यहाँ ट्रेड करने चला, तो बीच में इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन मिलते हैं उसको, दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन मिलता है, जिसका नाम क्या है, तो एक का नाम है दिलमून, ध्यान देना, एक का नाम है दिलमून और दूसरे का क्या नाम है, तो इसका नाम है माकन, ध्यान रखना, माकन, समझ रहे हो। मतलब मेलुहा के लोग यानी इंडस के लोग जाते थे मेसोपोटामिया में, यहाँ पर मेसोपोटामिया है, यहाँ पर ट्रेडिंग करने अगर जाते तो दो बीच में स्टेशन मिलता था, ट्रेडिंग स्टेशन, जहाँ पर भी वो क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो ये दिलमून था और माकन था, दोनों को याद रखना, ठीक है, माकन और दिलमून। तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं पूछ लेता है ना। मेलुहा किसका नाम था, अर्लीस्ट नेम, तो इंडस एरिया का अर्लीस्ट नेम मेलुहा था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसका आंसर है आपका मेसोपोटामियंस। नेक्स्ट आपका 33 नंबर में ये बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा अननोन था, तो वहाँ के मुख्य जो अनाज थे वो बार्ली और वीट ही था, है ना। और कॉटन को तो हम लोग भूल नहीं सकते, है ना, कॉटन भी उगाया जाता था वहाँ पे। तो इसका आंसर होगा पल्सेस, मतलब दाल वहाँ पर नहीं उगाए जाते थे, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या देख लो, 34 नंबर में क्या बोला है, ये बोला है आपसे, ये बोला है विच टाइप ऑफ सील्स वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में कौन से टाइप के, कौन से शेप के वहाँ पर मिला करते थे। तो मैंने आपको बताया है कि सील्स वहाँ के स्क्वायर में थे, एकदम बिल्कुल स्क्वायर में पाए गए। स्क्वायर का मतलब क्या है, ओवल तो नहीं होता, ओवल का मतलब अंडा के शेप का, सिलेंड्रिकल तो होता नहीं, राउंडेड तो होता नहीं, ये स्क्वायर में पाया जाता है, मतलब क्वाड्रेट में पाया जाता है, क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं, है ना। तो स्क्वायर या क्वाड्रेट जो भी आंसर दे यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये किस चीज़ का बना होता था, तो ये बना होता था स्टेटाइट का, है ना, स्टेटाइट का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ, है ना।
मतलब कहीं प्रीवियस ईयर में देखा हूँ। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम, मतलब हॉर्स का जो रिमेन है, जो मैंने बताया ना कि जॉ बोन पाया गया था, जॉ बोन हॉर्स का पाया गया है, वो कहाँ पाया गया है भाई, तो वो पाया गया है आपका, इसका आंसर होगा सुरकोतड़ा, बता चुका हूँ है ना। और सुरकोतड़ा कहाँ है, गुजरात में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अगर गुजरात के स्पेसिफिक जगह का नाम पूछे तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पाया गया है, ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही है सुरकोतड़ा, गुजरात में। तो इतने सी बात को आपको ध्यान में रखने थे। जॉ बोन वहाँ पे मिला है, ठीक है, मतलब उसका रिमेन्स मिला है, उसका अवशेष मिला है, सील्स पे नहीं पाया गया है, हॉर्स कहीं भी सील्स पर डिपिक्टेड नहीं मिला है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 है ना, देखते हैं 36 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द कॉटन पीस वॉज फाउंड, मतलब कॉटन का पीस कौन से साइट पे पाया गया था। और इसमें मैं बता दूं कॉटन पीस का कहने का मतलब है कि कपड़े का टुकड़ा मिला था जो कॉटन से बुना हुआ था, है ना। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट नंबर मोहनजोदारो। तो याद रखना कि कॉटन का पीस कहाँ मिला था, तो मोहनजोदारो में मिला था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर देख लो। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें से क्या अननोन था। तो यहाँ पर जो आंसर है, ये सटीक आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, लेकिन इसका भी जिक्र कहीं पर नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस जो है कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। पिलर का मतलब खंबा होता है, आर्चेस का मतलब होता है, मान लिया जाए ये आपका डोर है ना, कोई गेट है, मान लो किसी जगह का गेट है, और इसका मतलब अर्धवृत्ताकार शेप का, जिसको कहते हैं सेमी सर्कुलर शेप का, इस तरीके से इसके ऊपर बना हुआ है। डोम तो होता है, डोम तो अलग होता है, डोम अलग होता है ना, गुंबद जिसको कहते हैं वो अलग होता है, लेकिन इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं गेट पर खास करके अर्धवृत्ताकार शेप में, उसको कहते हैं आर्चेस। तो इसका भी कहीं पर कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था, आपका ग्रेट बाथ था, तो इसका भी जो मेन गेट था एक तरह से, तो वहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि आर्चेस का स्ट्रक्चर हो सकता है ना। वैसा कोई ठोस सबूत, सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। तो इसका जो सटीक आंसर है, अगर दोनों ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स कहीं पर नहीं मिले। और अगर मान लिया जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स के जगह पर कुछ और रहता, मान लिया जाए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स है, यहाँ रहता हाउसेस विथ किचन, है ना, तो यहाँ पर क्या होता आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस हो जाता है, क्योंकि इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर। ध्यान में रखना कि उसका कोई इसका मतलब अननोन था, ये पिलर्स कहीं पर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 नंबर में क्या है देखो। ये कह रहा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टार्स। देखो फायर ऑल्टार कहने का मतलब है जहाँ पर अग्निकुंड कह सकते हो इसको, ठीक है, अग्निकुंड। अब यहाँ पर देख लो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन में आपका मिला है फायर ऑल्टार्स। लेकिन मैंने तो आपको बताया था एक चीज़ और, एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि 16 अग्निकुंडास कहाँ पे मिला है, जो नंबर में बताया है ना, तो 16 अग्निकुंड्स जो मिला है ये मिला आपका हड़प्पा में। कहाँ पे, हड़प्पा में। तो मान लिया जाए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, जिस तरीके से 38 नंबर में सिंपली पूछ दिया एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टार्स, तो इसमें हम टिक लगाएंगे कालीबंगन पे। लेकिन अगर 16 नाम का जिक्र होता अग्निकुंड के साथ, 16 अग्निकुंड, तो वो हम हड़प्पा में मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर में क्या कह रहा है देखो। ये कह रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है वो कहाँ से मिला है, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे मिला है। ये पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ये आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर आपका मेहरगढ़, ठीक है, ध्यान में रखना, मेहरगढ़ जो है इसमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल के द्वारा कौन से इनमें से मतलब पूजित नहीं थे, है ना, वर्शिप्ड नहीं थे, किसको नहीं पूजा जाता था। तो शिवा भी मिल चुका है, जानते हो, पशुपतिनाथ, सील, ये सब मिल चुका है। पीपल भी मिल चुका है, जो मदर गॉडेस के उम्ब से निकलते हुए पीपल ट्री को दिखाया गया है। मदर गॉडेस जो टेराकोटा का एक मूर्ति है वो भी मिला है। तो यहाँ पर आंसर आपका विष्णु के होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला
तो उनकी पूजा नहीं की जाती थी। तो इसका 48 नंबर का आंसर है डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट आपका 41 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा था एक्सकेवेशन एट चान्हो दारो वॉज डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, मतलब डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हुआ था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो किसके डायरेक्शन में हुआ था, तो इसका आंसर है आपका J.H. मैके। क्या नाम है इसका, J.H. मैके, है ना। इसके बारे में जरा जान लो, चान्हो दारो के बारे में, सबके एक्सकेवेशन के बारे में कुछ कुछ मैं बता दिया था, चान्हो दारो के बारे में भी जरा सुन लो। चान्हो दारो जो है ये तो मैं बता दिया था कि मोहनजोदारो और चान्हो दारो दोनों में दारो दारो है, मतलब ये सिंध पाकिस्तान में है दोनों। ठीक है, ये जो अगर यहाँ पर रहता इन्वेस्टिगेटेड बाय डायरेक्टेड बाय नहीं रहता, इन्वेस्टिगेटेड रहता, तो इन्वेस्टिगेटेड बाय जो हुआ था, इन्वेस्टिगेट किया गया था, वो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हुआ था, और उस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था N.G. मजूमदार, N.G. मजूमदार। ठीक है, तो ये कब इन्वेस्टिगेट किए थे उस साइट पे जाकर के, तो 1931 में किए थे। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है J.H. मैके के बारे में, तो J.H. मैके के डायरेक्शन में जो वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो चान्हो दारो का एक्सकेवेशन हुआ था 1935 से लेकर के 1936 में, लेकिन इससे पहले N.G. मजूमदार वहाँ इन्वेस्टिगेट कर चुके थे 1931 में। दोनों का नाम आप ख्याल रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या 42 नंबर में बोला अ ग्रेनरी आउटसाइड टू सिटाडेल वॉज फाउंड एट। अब मैंने 6 ग्रेनरीज की बात कहा था, नंबर वाला, है ना, अगर याद हो आपको 6 ग्रेनरीज, तो ये मिले थे कहाँ पर, हड़प्पा में। ठीक है, ये मिले थे 6 ग्रेनरी हड़प्पा में मिला था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कुछ चीज़ों को, ज़रा ध्यान से देखना कि एक ही ग्रेनरी मिला था, वो भी सिटाडेल के आउटसाइड मिला था। सिटाडेल मतलब जानते हो ना, जो भी स्ट्रक्चर था वहाँ के सिटी का, तो वो जो सबसे ऊपरी परत पे जो होता था, मान लिया जाए ये आपका एक बस्ती है, यहाँ पर कहीं पर जा करके एक टिल्ला सा बना हुआ है, और यहाँ पर इसके नीचे में कुछ बस्ती बने हुए हैं, तो इसको ऊपर वाले भाग को कहा जाता था सिटाडेल। तो सिटाडेल के आउटसाइड जो एक सिंगल ग्रेनरी मिला था, वो कहाँ मिला था, एक स्पेसिफाई करके यहाँ पर दिया हुआ आउटसाइड टू सिटाडेल। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में ऐसा मिल चुका है अ ग्रेनरी आउटसाइड टू सिटाडेल, लेकिन 6 ग्रेनरी रहता अगर, तो वो हो जाता हड़प्पा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा कल्चर गिव्स एविडेंस ऑफ सिंदूर। सिंदूर कहाँ पे मिलता है, जो महिलाएं यूज़ करती हैं, तो वो सिंदूर कहाँ पे मिला है, कौन से साइट में। ठीक है, तो ये मिला है आपका, इसको कहते हैं नौशेरू में, है ना। नौशेरू एक साइट का नाम है जहाँ पर मिला है, और ये नौशेरू कहाँ है, तो मेहरगढ़ के कुछ नज़दीक है। और मेहरगढ़ किस लिए फेमस है, मेहरगढ़ फेमस है, आपके अर्लीस्ट एविडेंस मिल चुका है एग्रीकल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट आपको 44 नंबर देख लो, ये बोल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। मांडा जो है एक साइट है, मांडा साइट का नाम है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से बैंक के किनारे, कौन से रिवर के किनारे, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपका चिनाब के किनारे है। अब ये मांडा क्यों फेमस है, ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका अगर कहा जाए कि नॉर्थ मोस्ट पार्ट में कौन है और ईस्ट मोस्ट में क्या है, मतलब सबसे ईस्टर्न पार्ट में कौन सा साइट है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन है, जिसके बारे में बता चुका हूँ, सदर्न मोस्ट पार्ट कौन है, तो इसको शॉर्ट में याद रखना, न्यूज़, है ना। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में कौन कौन से साइट हैं, है ना। सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे ईस्ट में कौन है, सबसे वेस्ट में और साउथ में कौन है, तो इसको याद रखना MASD, है ना। MSD याद रख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बीच में है A, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, न्यूज़ और MASD। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में पाया गया है मांडा, और मांडा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके बारे में ये पूछा है ना, और ये चिनाब रिवर के किनारे है। नेक्स्ट आपका ई से मतलब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो है आपका आलमगीरपुर, ए से है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है यूपी में। नेक्स्ट है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो सबसे दक्षिणी छोर में पाया जाता है सुतका जेंडर, है ना। सुतका जेंडर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो एस से हो गया सुतका जेंडर। और सदर्न मोस्ट सबसे साउथ में कौन है, तो दायमाबाद, डी से है दायमाबाद, जो है महाराष्ट्र में। तो इतनी सी बात को आप ख्याल रख सकते हो, इससे रिलेटेड पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि आलमगीरपुर कौन से रिवर के किनारे, यहाँ पे मांडा पूछ दिया था चिनाब रिवर के किनारे, तो नेक्स्ट पूछा है इसी सीरीज में आलमगीरपुर के बारे में, ठीक है, कि कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, देखेंगे उस टाइम।
यहाँ पर देख लो, नेक्स्ट है 45 नंबर में, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम, फाइंडिंग्स का मतलब जो भी वहाँ पर मटेरियल मिले हैं, फ्रॉम आलमगीरपुर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द, यहाँ पे पूछा है कि आलमगीरपुर किससे रिलेटेड है, इसमें से कौन सी पीरियड से रिलेटेड है। तो अभी अभी मैंने बताया है ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो यूपी में है, आलमगीरपुर में है, तो वो कहाँ किससे रिलेटेड है, तो हड़प्पा पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि इसका आंसर हड़प्पा पीरियड ही होगा, क्योंकि हड़प्पा का साइट ही था क्या, आलमगीरपुर। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया हड़प्पा पीरियड। नेक्स्ट आपका 46 नंबर में देखो, यहाँ पर पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ अ प्री हड़प्पन सेटलमेंट नॉट बीन फाउंड, इसका क्या कहने का मतलब है। प्री हड़प्पन सेटलमेंट कहने का मतलब है कि हड़प्पा से पहले का जो पीरियड होता है, प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन, हड़प्पन है ना, मैच्योर हड़प्पन, तो ये एक पीरियड को शो करता है, किसी दरमियान को शो करता है। ठीक है, तो ये पूछा प्री हड़प्पन सेटलमेंट कौन सा कहाँ पे नहीं पाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़रा बताना है, देख लो क्या है। प्री हड़प्पन कहने का मतलब ही क्या है कि हड़प्पा से पहले वाली बात के बारे में पूछ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका आंसर हड़प्पा है। ठीक है, इसका हड़प्पा है। भले ही सबसे फर्स्ट साइट जो है वो हड़प्पा मिला है, लेकिन उसके एविडेंसेस से, उसके जो डेट को फाइंड आउट किया गया, उससे पता चला कि हड़प्पा न्यू है, इससे पुराने हैं मोहनजोदारो, कालीबंगन, धोलावीरा वगैरह, है ना। भले ही फर्स्ट साइट को एक्सकेवेट किया गया था हड़प्पा को, वो अलग की बात है, लेकिन प्री हड़प्पन सेटलमेंट नॉट बीन फाउंड के बारे में पूछा है, तो मतलब हड़प्पा जो है ये खुद के हड़प्पा पीरियड से पहले इसका सेटलमेंट नहीं हुआ था, जबकि उससे पुराना है मोहनजोदारो, कालीबंगन, धोलावीरा वगैरह। ठीक है, तो इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 नंबर में, क्या देख लो, इसका आंसर बोला है, यहाँ पर बोला द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। एट द टाइम ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा साइट, हड़प्पा प्लस मोहनजोदारो, ये दोनों के एक्सकेवेशन के टाइम में जो डीजी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, वो कौन था, तो जॉन मार्शल, इसी के देख रेख में ये सारा काम एक्सकेवेशन का हुआ है। बाकी लोग दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, ये सब कौन थे, तो ये सारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ऑफिसर थे, लेकिन ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जॉन मार्शल का नाम कहाँ आता है, कैसे आता है, इतना तो समझ गए। और हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन को याद रखने के साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो कि जो ये जॉन मार्शल थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका पीरियड था 1902 से लेकर के 28 तक, मतलब 1902 से 1928 तक ये डायरेक्टर जनरल बने रहे थे। इस डेट को याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन घुमा दे आपसे, तो आप डेट के थ्रू याद रख सकते हो कि हड़प्पा की खोज कब हुई और इसका एक्सकेवेशन कब हुआ मोहनजोदारो के। तो जानते हो 1921 में एंड 1922 में, है ना। तो ये 1902 और 1928 के बीच में का पीरियड है। अगर 1928 के बाद के पीरियड को बोल देता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो क्या जॉन मार्शल है, जैसे आपका दे देता है ना स्टेटमेंट में, रीजन में, है ना, तो वो वाला जो क्वेश्चन पूछ देता है, इस टाइप का एक सेंटेंस लिखा हुआ हो सकता है, तो इस तरीके से आप कैच कर पाओगे वहाँ पे, इसलिए इसका डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या 48 नंबर में देख लो, यहाँ पर बोला द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो मोस्ट सुटेबल नेम क्या हो सकता है इसमें से, तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ही इसका मोस्ट सुटेबल नाम है। क्यों, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, तो इसका रीज़न है कि पहली बात तो ये है कि हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट था जिसका एक्सकेवेशन हुआ था, है ना, तभी से हम इसको जानने लगे कि यहाँ पर भी कोई सिविलाइजेशन रहा होगा। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि सेंटर ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सेंटर है हड़प्पा, पूरे सेंटर में है ये, है ना। लोकेशन जो है, मान लिया जाए ये हड़प्पा का पूरा हड़प्पा एरिया आता है, तो बीचों बीच में आता है आपका हड़प्पा साइट। और एंड थर्ड पॉइंट ये भी याद रख सकते हो कि अर्बन सेंटर है ये, बिल्कुल ही, है ना। क्या है, अर्बन सेंटर, मतलब सबसे ज़्यादा शहरी जो है हड़प्पा ही था, एक तरह से कैसे, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि हड़प्पा से ही पता चला कि वो अर्बन सेंटर था एक। ठीक, तो इस तरीके से मोस्ट सुटेबल नेम हो जाता है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, बाकी को छोड़ करके। नेक्स्ट क्या है आपका 49 नंबर में बोला है अ क्ले मॉडल ऑफ प्लाउ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, प्लाउ का मतलब होता है हल, जिससे किसान खेत जोतते हैं, हल, है ना। तो क्ले मॉडल मिला है एक प्लाव का, मतलब हल का एक मॉडल मिला है, वो भी मिट्टी के बना हुआ, है ना। तो कहाँ पे मिला है इस चीज़ को बताओ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जानते हो आप लोग, ये मिला है आपका बनवाली में। ठीक है, कहाँ मिला है, बनवाली में मिला है।
अब जरा देख लो यहाँ पर बनवाली के बारे में। अगर दूसरी बात कहें कि किस रिवर के किनारे, तो सरस्वती के किनारे। अगर ऑप्शन में सरस्वती ना रहे, सरस्वती इसलिए क्योंकि सरस्वती जो है वो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है ना नदी, तो घग्गर भी हो सकता है आपके ऑप्शन में। लेकिन अगर दोनों रहे तो सरस्वती को हम क्या देंगे, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो सरस्वती रिवर के किनारे है आपका बनवाली। और सेकंड चीज़ याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार नहीं फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना, हरियाणा में पड़ता है ये, ठीक है। फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है बनवाली आपका, ठीक है। हिसार डिस्ट्रिक्ट, फ़तेहाबाद या हिसार, हाँ ठीक है, आप दोनों याद रख लो। एक कई बार पूछ भी लेता है बनवाली हिसार में भी है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का नाम फ़तेहाबाद। तो इसको याद रखो, ये हरियाणा में पड़ता है। तो इसका आंसर भी बनवाली है। और बनवाली में ही क्या मिला है, अ क्ले मॉडल ऑफ प्लाव, मतलब हल का एक मॉडल मिला है मिट्टी की बनी हुई। नेक्स्ट आपका 50th नंबर में क्या दिया हुआ है देख लो। इन द एक्सकेवेशंस ऑफ हरप्पन साइट्स बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट, जो कैमल्स के बोन्स पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, जाहिर सी बात है इसका आंसर है कालीबंगन, है ना। क्योंकि कैमल्स हम कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, तो ये मिलता है देखने को राजस्थान में। और राजस्थान का साइट इसमें से कौन सा है, तो वो है कालीबंगन, जो बिल्कुल राजस्थान में है, घग्गर रिवर के किनारे। और अगर स्पेसिफिक जगह का नाम पूछे तो गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर जगह में कालीबंगन सिचुएटेड है, जो घग्गर रिवर के किनारे है, ठीक है, जहाँ पर बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं। तो ये नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, अ ग्लेयरिंग एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ डांस इन हरप्पन कल्चर कम्स फ्रॉम। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। ग्लेयरिंग मतलब काफ़ी चकमकाता हुआ, ऐसे करके कुछ पूछा है कि एविडेंस जो मिला है डांस के बारे में, आर्ट ऑफ डांस के बारे में, वो कहाँ से मिला। और इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सिंपल सी बात पूछते हैं कि डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मिला है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, वो कहाँ से मिला है, तो वो जानते हैं मोहनजोदारो से। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, तो इसका भी आंसर आपका मोहनजोदारो होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या देख लो, मोहनजोदारो ये हो गया। 52nd नंबर में बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव हरप्पन सिटी, मतलब सबसे एक्सटेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा विस्तार फैला हुआ था, जिसको कह सकते हैं। सेकंड तरीके से पूछ सकता है कि लार्जेस्ट हरप्पन सिटी कौन सा था, ठीक है, लार्जेस्ट हरप्पन सिटी कौन सा था। तो इसका जो आंसर है एक तरह से था, अब इसका आंसर मोहनजोदारो, लेकिन इसका आंसर नहीं है अभी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत रिसेंट में जब इसके एक्सकेवेशन हुए तो पता चला कि नहीं, राखीगढ़ी एक ऐसा साइट है, राखीगढ़ी एक ऐसा साइट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोहनजोदारो से भी बड़ा है। इसके एरिया जो है उससे भी बड़ा है मोहनजोदारो से। लेकिन कुछ सालों पहले मोहनजोदारो ही इसका आंसर हुआ करता था, लेकिन अब से याद रखना है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है ना, पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। अब जानते हैं राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये जिंद हरियाणा में है, ये भी हरियाणा में है, जिंद में, ठीक है। और दूसरे तरीके से इससे पूछता है कि इसकी खुदाई किसने की, तो सूरज भान नाम के व्यक्ति ने, सूरज भान नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फ्रॉम विच ऑफ द हरप्पन साइट्स हैज़ द एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग बीन फाउंड। बीड मेकिंग के बारे में बोला है, तो बीड मेकिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीड फैक्ट्री और बीड शॉप्स जो है वो दो जगह से मिला है। पहला जो मिला है क्वेश्चन देख लो, बीड मेकिंग के बारे में बोला है एविडेंस, तो कहीं फैक्ट्री मिले, कहीं शॉप मिले, है ना। तो सबसे पहली बात कि मैं बता चुका हूँ चानू के बारे में, लोथल के बारे में बताया था, है ना, लोथल के बारे में बता चुका हूँ। तो लोथल भी है इसका आंसर और चानू भी है। देख लो कौन सा इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पर दिया हुआ है चानू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना, लोथल और चानू दोनों जगह बीड मेकिंग फैक्ट्री मिले हैं और शॉप्स मिले हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि बीड्स सिंपली रहता है कि बीड्स कहाँ पे मिले हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर इसका फैक्ट्री है वहाँ तो होगा ही। और अगर ये दोनों ऑप्शन में ना रहे तो मोहनजोदारो में भी बीड्स पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ भी मूर्तियाँ मिली हैं और महिला के गर्दन में देखा गया कि एक माला है, बीड्स का माला, है ना, जिसको कहते हैं दाना, है ना, मन के जिसको कहते हैं। तो ये तो समझ गए इसका आंसर होगा चानू या फिर लोथल रहता तो वो भी आंसर होता, लेकिन लोथल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आपका 54th नंबर में बोला है, नेम द साइट, यहाँ पे देख लो क्या बोला है यहाँ पर 54th नंबर में, नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मतलब
बसना कब स्टार्ट किए होंगे? जाहिर सी बात है, जब कहीं नदी के किनारे कोई आता है, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ घर भी बनाना लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि सिविलाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट होता है ना। तो सेटल्ड लाइफ उसी के बारे में बोल रहा है कि बसना कहाँ से स्टार्ट किए, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर एग्रीकल्चर का ये मिला होगा अर्लीस्ट एविडेंस, है ना। तो एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ में मिला है, इसलिए इसका आंसर सेटल्ड लाइफ भी होगा। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। पहली बात कि ये पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का कहाँ पे मिला है एविडेंस, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का, तो वो मेहरगढ़ होगा। और सेटल्ड लाइफ पूछ दिया तो भी इसका आंसर मेहरगढ़ ही होगा। डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील इज, इसका फॉर्म शेप जो पूछा है इसमें, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इसका आंसर है। और बना किस चीज़ का है? तो अस्टिएटाइट का, है ना। मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड अप ऑफ अस्टिएटाइट, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका 56 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक रेसेस वॉज नॉट फाउंड फ्रॉम स्केलेटन ऑफ हड़प्पन साइट। मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एक कोई क्वेश्चन था जिसमें ये चीज़ का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, है ना। उसमें पूछा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वर बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक रेस, ऐसे टाइप का कोई एक क्वेश्चन था। तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में पूछा था वो था मेडिटेरेनियन रेस के व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा थे, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा कि हड़प्पन साइट में और सारे भी रेसेस के व्यक्ति थे, है ना, पाए गए हैं, लेकिन इसमें से कौन से रेस के नहीं थे। तो मैं 4 रेस का नाम आपको बताया था, आपको अगर ध्यान हो तो चारों का नाम फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, है ना, ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग होता है, ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का क्या होता है? सेकंड नंबर मेडिटेरेनियन, ये आपका खुद हो गया। थर्ड नंबर का था आपका थर्ड नंबर का अल्पाइन, है ना। अल्पाइन को एक दूसरे तरीके से मैंने बताया हुआ था, क्या उसको बताया था? एल्पिनॉयड, है ना, एल्पिनॉयड। और फोर्थ नंबर का आपका था मंगोलॉयड, है ना, मंगोलॉयड, यही था। तो मंगोलॉयड और फिर मेडिटेरेनियन और एल्पिनॉयड और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, है ना, ये सब पाए गए थे। इतने सारे रेसेस के लोग वहाँ पर मिले थे। लेकिन आपका निग्रिटो जिसको कहते हैं, निग्रो वगैरह लोग कहते हैं, इसके प्रजाति के लोग वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा नेग्रिटो, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि इस प्रजाति के लोग, नेग्रिटो प्रजाति के लोग वहाँ पर नहीं पाए गए थे। नेक्स्ट क्या आपका? ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल हैज़ बीन एक्सकेवेटेड एट, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आर्ट ऑफ डांसिंग के बारे में पूछा है क्वेश्चन, वहीं से मिला है आपका डांसिंग गर्ल के स्टैचू। तो ये आंसर फर्स्ट नंबर इसका आंसर है 57 का, मोहनजोदारो, ठीक। नेक्स्ट आपका विच वन एमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स। ये घग्गर रिवर के वैली के बारे में बोला है कि जो लोकेटेड है साइट, वो कौन सा है। तो जरा देख लो इसका आंसर क्या है आपका। इसका आंसर है आपका कालीबंगन, इसका आंसर होगा कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन, इसको ध्यान से याद रख लेना कि लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर कौन है, तो कालीबंगन है ना। और बनवाली के बारे में भी कई बार पूछ लेता है। अगर सरस्वती ऑप्शन में ना रहे, घग्गर रहे, तो बनवाली के लिए सरस्वती पे भी टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर सरस्वती रहे तो सरस्वती पे ही बनवाली के लिए आपको टिक लगाना है। बहुत जगह इसका आंसर मैंने देखा है कि लोथल दे रखा है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर लोथल नहीं होगा, इसका सही आंसर है कालीबंगन, क्योंकि लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और जो घग्गर है ये इसका फ्लो हुआ है आपका राजस्थान की ओर, है ना। वहाँ तक लोथल के साइड तरफ शायद इसका गया भी नहीं है। तो ध्यान रखना, गया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो कालीबंगन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कालीबंगन है। नेक्स्ट आपका क्या है, मतलब मैप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका 59 नंबर देख लो, क्या यहाँ पर बोला है विच ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ 2 सिमेट्रीज, मतलब 2 तरह के दफनाने वाले जगह का पता चला है वहाँ पे। तो कौन कौन से वो 2 सिमेट्री थे, सिमेट्रीज जो पाए गए उसका नामकरण किया गया सिमेट्री R37 और सिमेट्री H। 2 तरीके से इसको ग्रेडिंग दिया गया। और H जो था वो बहुत बड़ा था, जहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा था दफनाने का लोगों को। और यहाँ पर R37 में मात्र 200 व्यक्तियों को दफनाया जा सकता था और काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए ये बना हुआ था। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है वहाँ पे कि R37 काफ़ी रईस लोगों के लिए बनाया गया है ना, कुछ खास लोगों के लिए। तो ये कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है आपका हड़प्पा में। तो याद रखना हड़प्पा में मिला है R37 और H टाइप के सिमेट्री, ठीक
ठीक है, तो इसका आंसर हड़प्पा होगा। नेक्स्ट है आपका क्या 60 नंबर में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज फाउंड द एविडेंस ऑफ स्वास्तिक। स्वास्तिक जानते हो ना, ये वाला स्वास्तिक, ये जो सिंबल है, और यही था आपका किसका सिंबल, नाजी लोगों का, है ना, जिसको कहते हो हिटलर भी यही सिंबल को इस्तेमाल किया था अपने झंडे में, है ना। तो इसका सिंबल कहाँ पे मिला है, तो इसका एविडेंस आपका इसका आंसर जो मिला है मोहनजोदारो में मिला है। इसका सटीक आंसर है मोहनजोदारो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 61 नंबर में क्या देख लो, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी और मेडिसिन के बारे में कहाँ से पता चला, कौन से साइट के बारे में पता चला, तो इसका आंसर है आपका कालीबंगन से मिला है एविडेंस ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है, तो ध्यान रखना कालीबंगन से मिला है सर्जरी और मेडिसिन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी कहाँ मिला है, सबसे पहली बात तो ये पूछा है इसमें कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, तो ये भी कालीबंगन में, सर्जरी और मेडिसिन और कालीबंगन दोनों ही मिला है, कहाँ से, कालीबंगन से मिला है, ठीक है। अर्थक्वेक और सर्जरी एंड मेडिसिन वगैरह सब कालीबंगन से मिले हैं। नेक्स्ट आपका 3 पेयर्ड सिमेट्री वॉज फाउंड। मान लिया जाए 3 पेयर्ड कहने का मतलब क्या है, जैसे एक पेयर में क्या होता है, 2 आता है ना, 2 लोगों का कब्र यहाँ पे बनाया हुआ है मान लो, है ना, यहाँ पर पति को दफनाया जा रहा है, यहाँ पर पत्नी का। जैसे कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर पति मर जाता है तो क्या होता है, उसको यहाँ पर दफना दिया जाता है, लेकिन बगल में पत्नी के लिए भी उसी दिन खोद करके रख दिया जाता है कि जब वो मरेगी तो इसको यहाँ पर दफना दिया जाएगा। मतलब सोचो कितना डरावना सिस्टम है ना, अभी भी है ऐसा सिस्टम कई जगह। तो 3 पेयर का मिला है सिमेट्री, एक पेयर ये हो गए, दूसरा पेयर इस तरीके से, तीसरा पेयर इस तरीके से मिला होगा कहीं, है ना। तो 3 पेयर सिमेट्री वो जो मिला है। फिर इसका एक और मीनिंग हो सकता है, देखो इसका एक और मीनिंग हो सकता है, मैं क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि मैं रिसर्च करके नहीं आया हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि पढ़ा बहुत डेप्थ में हूँ। तो 3 पेयर हो सकता है कि इसका मतलब ये हो कि 2 व्यक्तियों को छोड़ करके 3 व्यक्तियों के बारे में बता रहा हो, है ना। तो इस तरीके से हो कि एक साथ 3 पेयर वाला मिला हो, मतलब 3 कब्र वाला एक ही जगह मिला हो, तो ये भी हो सकता है। इसका मीनिंग हो सकता है एक व्यक्ति 2-2 शादियां कर लिया हो, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखना है 3 पेयर सिमेट्री वॉज फाउंड इन। सिमेट्री का स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, टी के बाद ये होना चाहिए, जो भी हो। देखो यहाँ पर बोला है कि कहाँ पर मिला है, 3 पेयर सिमेट्री वॉज फाउंड एट, तो इसका आंसर आपका लोथल है इसका आंसर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बनवाली के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके, राखी गढ़ी के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके, और रोपार के बारे में डिस्कस तो नहीं किए, लेकिन रोपार भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर आज के दिल्ली को कहा जाता था, और हस्तिनापुर के बारे में कहें तो ये कुरु डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। कुरु मतलब समझ रहे हो, कौरव वाली बातें, कौरव और पांडव वाले, जहाँ पर महाभारत की घटनाएं हुई हैं, है ना। तो ये हस्तिनापुर कोई साइट का नाम नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या, ऑन विच सब्जेक्ट डू वी मेनली फाइंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिससे सबूत मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सील्स के ऊपर, है ना, सील्स के ऊपर ही बहुत सारे चित्र मिले हैं, कौन से जानवर वहाँ पे पाए जाते थे, कौन सा खाने के वस्तुएं मिले हैं, ट्रेडिंग का जो मेन सिस्टम होता था वो सील्स के थ्रू ही ट्रेड करते थे वे लोग, तो सील्स के ऊपर ही मिले हैं, ठीक। सील्स का मतलब एक स्क्वायर शेप का पत्थर का बना हुआ कुछ रहता था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑन सील्स होगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर में, विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ यील्डेड अ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियोट। चैरियोट का मतलब है रथ, है ना, जहाँ पर 2 घोड़े लगे हुए हैं, रथ पीछे बना हुआ है। तो ये ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज का बना हुआ इमेज चैरियोट का मिला। ब्रॉन्ज का एक तो आपको मिला था क्या, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में, लेकिन यहाँ पर चैरियोट के बारे में पूछा, रथ के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा दायमाबाद। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है दायमाबाद, ठीक है। तो दायमाबाद को ध्यान में रखना, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियोट। और दायमाबाद है कहाँ, तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 67 नंबर में, देख लो यहाँ बोला है विच अमंग्स द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वाज नॉट कंटेम्पररी विथ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके समकालीन नहीं थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर इजिप्टियन थे, नेक्स्ट है मेसोपोटामियन थे, और चाइनीज़ थे, ये तीनों थे। कई जगह आपको आंसर देखने को मिलेगा चाइनीज़, जो कि 100% गलत आंसर दिया है। किसी एक बुक में मैंने देखा हुआ है, इजिप्शियन के बारे में भी दिया हुआ है, मेसोपोटामियन के बारे में, चाइनीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और तो और
आपका बेबीलोनिया है ना, बेबीलोनिया के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन इसके कंटेम्प्रेरी नहीं था, ठीक है। तो इसको याद रखना, ग्रीक सिविलाइजेशन इसका आंसर है, जो कंटेम्प्रेरी नहीं है किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समकालीन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लो। तो आंसर मतलब जो कहते हैं गूगल वाले आंसर पे भरोसा मत कर लेना, है ना। मैं बताया हूँ कि ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं है इसके कंटेम्प्रेरी, तो यही इसका सटीक आंसर है। चाइनीज़ दे दिया वहाँ पे आंसर, जो कि चाइनीज़ इसके कंटेम्प्रेरी था, है ना। पूरा तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट वहाँ पर कुछ कुछ समय मिला है जो मैच करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट आपका क्या है, 68 नंबर में बोला है, इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वॉज ड्रेनेज सिस्टम अब्सेंट। अब्सेंट कहाँ पे था? तो जाहिर सी बात है कि अगर आंसर, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर आंसर होता, मतलब अगर ऑप्शन में कालीबंगन होता तो कालीबंगन पे ही हम टिक लगाते, ठीक है। लेकिन कालीबंगन और बनवाली आपका बहुत नज़दीक है, बनवाली हरियाणा में है और कालीबंगन आपका राजस्थान में है ना, तो काफ़ी नज़दीक है दोनों। तो दोनों में ही ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाए गए, लेकिन यहाँ पर कालीबंगन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बनवाली होगा, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और भी जान लो कि बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो था, रिजर्वायर टेक्निक जो था, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो सबसे बेस्ट था, वो कहाँ पर था? तो पहला ऑप्शन में होगा धोलावीरा। सबसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट रिजर्वायर टेक्निक और जो कहते हो ड्रेनेज सिस्टम, वो धोलावीरा में था। और सेकंड जो प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी धोलावीरा को, ऑप्शन में धोलावीरा ना हो तो सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे लोथल को, ठीक है। तो धोलावीरा में काफ़ी हाईली टेक्निक था वाटर मैनेजमेंट का, और लोथल में। और अब्सेंट जो था वो कालीबंगन में फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी बनवाली में। मतलब दोनों को ध्यान में रखना कि अब्सेंट कहाँ था, तो कालीबंगन और बनवाली दोनों में था। और अगर प्रेजेंट था, सबसे बेस्ट था मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, तो वो था धोलावीरा और लोथल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर में, देख लो क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है, इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द पीपल वर नोन टू वाटर रिजर्वायर टेक्निक। यही चीज़ पूछ दिया है, कहाँ पे वाटर रिजर्वायर टेक्निक सबसे बेस्ट था, ये पूछा है क्वेश्चन में, है ना। या फिर वाटर रिजर्वायर रिजर्वायर का मतलब समझते हो, जैसे डैम वगैरह आ गए रिजर्वायर के अंदर, है ना, जहाँ पर रिजर्व करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 69 नंबर का आंसर आपका धोलावीरा। अभी अभी बताया धोलावीरा। अगर दोनों ऑप्शन में रहता धोलावीरा और लोथल, तो किस में टिक लगाते? धोलावीरा में ही लगाते, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उसी को देना है, सबसे ज़्यादा डेवलप वहीं पे था। और अगर धोलावीरा ना होता और लोथल रहता तो लोथल में टिक लगाते। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ ए लिपस्टिक। लिपस्टिक कहाँ पाए गए भाई? अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है ना। लिपस्टिक हो गए, और आपका इंक पॉट कह सकते हो, है ना। इंक पॉट मतलब जिसमें इंक को रखा जाता है, इंक रखने वाला बर्तन, इंक पॉट भी मिला है और लिपस्टिक भी मिला है। तो कहाँ पे मिला है? ये मिला है आपका चान्होदारो में, मोहनजोदारो चान्होदारो, है ना। तो इसका आंसर है आपका चान्होदारो, ठीक है। और चान्होदारो मोहनजोदारो दोनों कहाँ पर हैं? सिंध पाकिस्तान में है। इस चीज़ को तो बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चान्होदारो से, शायद इसमें आपको ना मिले। तो चान्होदारो से एक चीज़ और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज फाउंड विदाउट सिटाइडल। मतलब सिटाइडल नहीं था वहाँ पे, एकमात्र ऐसा सिटी जहाँ पर सिटाइडल नहीं देखे गए, तो वो था आपका चान्होदारो। इसका आंसर चान्होदारो होगा। और लिपस्टिक और इंक पॉट भी चान्होदारो में पाया गया, ठीक है। इसको याद रख लो, चन्ना मेरे या ऐसे करके जो गाना है, तो चन्ना मतलब किसी लड़की को इमेजिन करो कि वो लिपस्टिक यूज़ करती है, इंक पॉट यूज़ करती है ना। और विदाउट सिटाइडल है, तो ऐसा करके भी ध्यान में रख सकते हो। इसका आंसर चान्होदारो होगा। नेक्स्ट आपका 71 नंबर में यहाँ पर बोला द साइट ऑफ आलमगीरपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो आलमगीरपुर भी आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर है हिंडौन। और आलमगीरपुर है कहाँ? तो आलमगीरपुर आपका कहाँ है? तो ये है आपका यूपी में, है ना, बता चुका हूँ पहले ही। और आलमगीरपुर के बारे में एक चीज़ और क्या बताया कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो आलमगीरपुर के बारे में इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी थी। फिर से एक बार दोहरा दूँ, न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में सबसे लास्ट आखिरी छोर में कौन है? तो नॉर्थ में है मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, हिंडौन रिवर के किनारे है। और वेस्टर्न मोस्ट अगर पूछे तो सूत का जेंडर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सदर्न मोस्ट पार्ट पूछे सबसे साउथ में, तो दामाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, न्यूज़ MASD, कई बार इससे पूछ लिया जाता है, ठीक क्वेश्चन। तो इसका आंसर हिंडौन होगा। हिंडौन रिवर के किनारे आलमगीरपुर साइट है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड द
कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम नियोलिथिक टू हरप्पन पीरियड। ये बोला क्या है, ये सोचो कि हरप्पन पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही नियोलिथिक आ चुका था और तब से स्टार्ट हुआ है, तब से उसका रिमेन्स पाया गया है उस साइट का। तो आपको बताना यह है कि कोई ऐसा साइट है जो प्री हरप्पन मतलब हरप्पन पीरियड से पहले वो स्टार्ट हुआ था और हरप्पन पीरियड में आकर के भी मिला है। समझ रहे हो, मतलब काफ़ी पुराना साइट है वो। तो कौन सा साइट था ऐसा, तो वो था मेहरगढ़। और मेहरगढ़ के बारे में 2 क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक तो सेटल्ड लाइफ सबसे पहले कहाँ एविडेंस मिलता है, तो मेहरगढ़ में। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा उससे पहले भी कि एग्रीकल्चरल एविडेंस जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया गया वो भी मेहरगढ़ में पाया गया है। और ये भी है कि नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था, हरप्पन पीरियड में भी ये मिला है, तो ये मेहरगढ़ वाला साइट है। ठीक है, सबसे पुराना कह सकते हो कि मेहरगढ़ साइट है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर में, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लैपिस लजुली, ये एक तरह का रत्न है, एक तरह का पत्थर है, कीमती पत्थर है, वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना। तो ये किया जाता था आपका बदख्शाह। बदख्शाह मतलब ये कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। तो इसका आंसर है आपका 73 नंबर का ये। ठीक है, तो लैपिस लजुली बदख्शाह में पाया गया, वहाँ से लाया गया। और अगर कई बार पूछ दे कि कौन सा माइंस से, माइंस का नाम भी पूछता है ना, जैसे भूगोल में आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसका नाम है सरे ए संग, सरे ए संग, है ना, ये कहते हैं इसको हिंदी में आई को, है ना। सरे ए संग नाम का एक माइंस है, अभी भी है, कहाँ पे, बलूचिस्तान में, जो बदख्शाह, बदख्शाह एक स्थान का नाम है, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान, है ना। तो ये बदख्शाह अफ़गानिस्तान में है, जहाँ पर माइंस है सरे ए संग, जहाँ से मिलता था लैपिस लजुली। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहीं से इंपोर्ट किया जाता था लैपिस लजुली को, है ना। एक रत्न था, एक तरह से समझ लो एक पत्थर था। इसी तरीके से आप ध्यान रख सकते हो गोल्ड के बारे में कि गोल्ड को कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो गोल्ड को लाया जाता था कर्नाटका से, है ना, कर्नाटका के कोलार माइंस, ये भी ध्यान रखना, कर्नाटका साउथ इंडिया में कोलार माइंस से, ठीक है, कोलार माइंस से गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था। इसी तरीके से कॉपर पूछ दे, CU, है ना, कॉपर, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि कॉपर का और गोल्ड का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्योंकि कई बार इस तरीके से हिस्ट्री से भी रिलेट करके पूछ देते हैं। कई एग्जाम्स में तो साइंस के पोर्शन नहीं होते, लेकिन इस तरीके से रिलेट करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉपर और गोल्ड का क्या एटॉमिक नंबर बताना है, इसके सिंबल बताने हैं दोनों के। अब जरा देख लो, कॉपर को कहाँ से लाया जाता था, तो बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान के कौन से माइंस से, तो इस माइंस का नाम है खेतरी माइंस। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये बदख्शाह अफ़गानिस्तान से लैपिस लजुली लाया गया, जिस माइंस का नाम है सरे संग। और यहाँ पर गोल्ड को लाया गया कर्नाटका से कोलार माइंस से, और कॉपर को लाया गया खेतरी माइंस राजस्थान से। ठीक है, कहाँ से, हाँ राजस्थान, सॉरी, खेतरी माइंस है आपका राजस्थान में, लेकिन कॉपर को एक जगह से और लाया गया और वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो आपका क्या है, पाकिस्तान के अंडर है। ठीक है, ये भी चाह रहा है जल्दी जल्दी अपना वहाँ से आज़ादी पा ले, पाकिस्तान से अलग कंट्री बना ले, है ना, वहाँ के लोगों का डिमांड है। तो खेतरी माइंस आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। और बलूचिस्तान जो है ये है आपका पाकिस्तान में, और दोनों से आपका इंपोर्ट किया जाता था कॉपर को। ठीक है, तो इतनी सारी बात ध्यान में रखोगे। और भी एक्स्ट्रा बातें अगर ध्यान में रखने हो इंपोर्ट से रिलेटेड तो ध्यान दो। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टेटाइट जो बने हुए थे, स्टेटाइट बोल रहा हूँ, सील्स जो बने हुए थे वो स्टेटाइट के बने हुए थे, है ना। तो इसके बारे में भी याद रख लो कि स्टेटाइट और आपका टर्क्वाइज दोनों को ध्यान में रखना। टर्क्वाइज, ये 2 पत्थर थे, स्टेटाइट और टर्क्वाइज, ये दोनों का इंपोर्ट किया जाता था पर्सिया से। और पर्सिया अभी वर्तमान में है कहाँ, तो ये है आपका ईरान में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटाइट और टर्क्वाइज पर्सिया जो ईरान में है। और कई बार पूछ लेता है टीन के बारे में, बस इतना ही पूछता है जितना मैंने अभी बताया। लैपिस लाजुली बताया, गोल्ड बताया, कॉपर बताया, स्टेटाइट और टर्क्वाइज बताया, है ना, और टीन बताया। तो टीन को लाया जाता था कहाँ से, 2 जगह से लाया जाता था, एक बिहार से और एक अफ़गानिस्तान से। ठीक है, बिहार और अफ़गानिस्तान। तो ये 2 प्लेस का नाम याद रखना। टीन काफ़ी सस्ता होता है जो बिहार से लाया जाता था। ठीक है, अब आगे देख लो, इसका आंसर क्या था फिर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लैपिस लाजुली का इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था, बदख्शाह अफ़गानिस्तान से। कौन से माइन से, तो सरे संग से, है ना, सर ए संग माइंस से। नेक्स्ट आपका द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज किस टाइप का था, ये
इसका नेचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वहाँ के लोग फादर बेस थे, मदर बेस थे, सेम राइट्स ऑफ मदर एंड फादर थे। तो जितने भी एविडेंस मिले उससे पता चला कि वहाँ पर माताओं की बहुलता थी और माता लोग वहाँ पे कह सकते हो मातृसत्तात्मक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है एक तरह से, है ना। तो ये मदर बेस था कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे मदर गॉडेस की पूजा होती थी, है ना, और उसके ऊँब से पीपल के ट्री को उगते हुए दिखाया गया, पूजते हुए दिखाया गया, तो मदर को ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो दी जाती थी। तो इस तरीके से कह सकते हो मदर बेस था इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ हरप्पन डिक्लाइन। जो हरप्पा का विनाश हुआ, नाश हुआ, उसका कॉज क्या था इनमें से, तो इकोलॉजिकल चेंज, अर्थक्वेक एंड आर्यन अटैक। तो ये तीनों ही इसके माने जाते हैं। क्या कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं, लेकिन तीनों ही माने जाते हैं। जैसे आप एक मूवी है मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन का मोहनजोदारो, देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पता नहीं क्यों फ्लॉप कर गया, फ्लॉप किया क्या क्या नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा दिखा दिया गया है, हिस्ट्री में कुछ भी उल्टा सीधा दिखा गया है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मूवीज़ को बनाया जाता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा मसाला नहीं मिलाएगा तो मज़ा कैसे आएगा। लेकिन काफ़ी मज़ा आया मुझे देख करके उसके बारे में, है ना। तो मोहनजोदारो एक काफ़ी अच्छी फिल्म है और उसमें अलग एविडेंस फ्लड को माना गया है कि वहाँ पर अचानक बारिश होती है और इस तरीके से आता है तो मोहनजोदारो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोल रहा है, इसके डिक्लाइन के बारे में बोल रहा है। तो वो इकोलॉजिकल चेंज, अर्थक्वेक्स और आर्यन अटैक तीनों ही माना जाता है ना। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्या 76 नंबर देख लो। यहाँ पर है, अ प्लाउड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। प्लॉट फील्ड जो है वो कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, तो ये हरप्पा में, मोहनजोदारो में, कालीबंगन में, लोथल में। तो आप इसका आंसर जानते हो ऑलरेडी, कहाँ पर, कालीबंगन में, है ना। कालीबंगन में ही इसका एक प्लाउड फील्ड मिला है। प्लाउड फील्ड कहने का मतलब जुता हुआ खेत, है ना, जो जोते गए थे। तो ये मिला है आपका कालीबंगन में। यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे। मुझे लगता है कि एक ही लेक्चर में, मतलब समझो कितना मेहनत है इसको बनाने में, है ना। पहले कंटेंट बनाओ, सबको डिस्कस करो, फिर तो बोलते बोलते तो हालत ख़राब हो जाती है, ये समझ लो। तो आप लोग इसके लिए क्या करोगे, जो आपकी इच्छा हो वो करो, है ना। कोशिश करो एक लाइक मिलने का, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और क्या करूं, इसी तरीके से कंटिन्यू रखूं पूरे वीडियो को। और आपको क्या करने हैं, एक टारगेट मैं देता हूं कि हर एक वीडियो में और कम से कम आप लोग क्या करोगे, हर एक वीडियो में 200 लाइक दे दो, ज़्यादा नहीं तो 200 लाइक्स तो दे ही सकते हो, है ना। फिर मज़ा आ जाए मुझे बनाने में वीडियो। तो इसका टारगेट देता हूँ 200 लाइक्स के, ज़रूर दोगे, आपसे उम्मीद है। और पर्सनल गाइडेंस अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए, ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे पर्सनल गाइडेंस लिखोगे, है ना। तो चलिए बहुत कुछ सीखा आज, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।